हाय एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं iTech क्लाउड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन के बारे में। इससे पहले इस फ़ोन का नाम रखा गया था M41। अब इसको कैंसिल करके इसका नाम रिप्लेस कर दिया गया है M51 से। इसको पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद इसको पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। ये तकरीबन 20 जुलाई 2020 को इंडियन और पाकिस्तान की मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसकी प्राइस जो रखी जाएगी वो पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से इसकी जो प्राइस टैग रखी जाएगी वो होगी 40 से 46 हज़ार रुपये तक की इसकी प्राइस टैग रखी जाएगी पाकिस्तान मार्केट में। और 40 से 46 हज़ार रुपये की प्राइस टैग के साथ आपको इस फ़ोन में कौन से स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं और इस फ़ोन पे आपको कौन सा चिपसेट दिया गया है, जो भी इस फ़ोन की डिटेल्स होगी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी से। बिल्ड जो आपको देखने को मिलती है, फ्रंट आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन में दिया गया है। इसका बैक और फ्रेम दोनों ही आपको प्लास्टिक में देखने को मिलेगा। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले आपको 6.5 इंच का एक IPS डिस्प्ले इस फ़ोन पे आपको दिया गया है और इस फ़ोन पे आपको 82.3 स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी देखने को मिलेगी। अगर इसके डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात की जाए तो इस फ़ोन पे आपको 1080p तक डिस्प्ले रेजोल्यूशन देखने को मिलेंगे और ये जो फ़ोन है मिड रेंज बजट वाला स्मार्टफोन है। अगर इसके PPI डेंसिटी की बात की जाए तो इस फ़ोन पे आपको 396 PPI डेंसिटी देखने को मिलेगी और इसकी प्रोटेक्शन की बात की जाए तो उस पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड की गई है। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो रिमोट से निकल के आ रहे हैं कि ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा। अगर इसके चिपसेट की बात की जाए तो चिपसेट आपको 730 वाला स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ वाला प्रोसेसर इस फ़ोन पे आपको दिया गया और ये जो प्रोसेसर होगा 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड पे होगा और इस पे जो GPU आपको दिया गया है वो एड्रीनो की तरफ से 618 वाला GPU इस फ़ोन पे आपको दिया गया है। और ये जो इस फ़ोन पे वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे इस फ़ोन के, वो सिर्फ दो वेरिएंट होंगे। इसका जो पहला वेरिएंट होगा वो 6GB 128GB वाला होगा, दूसरा वेरिएंट 8GB 128GB वाला वेरिएंट होगा। अगर इसके कैमरास की बात की जाए तो कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया गया है। इसका जो मेन कैमरा होगा वो आपको 64 मेगापिक्सल में दिया गया है, जो कि होगा वाइड में। अगर इसके अल्ट्रा वाइड की बात की जाए तो वो आपको 8 मेगापिक्सल तक इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर इसके डेप्थ की बात की जाए तो वो आपको 5 मेगापिक्सल तक देखने को मिलेगा। इस फ़ोन पे आपको LED फ्लैश भी देखने को मिलेगी। पैनोरामा HDR जैसे फीचर्स भी इस कैमरा पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो इस फ़ोन पे आपको 30 fps के साथ 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो इस पर आपको सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि होगा 32 मेगापिक्सल तक और इस फ़ोन पे आपको सेल्फी कैमरा के साथ 30 fps के साथ 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इस फ़ोन पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलता है। उस फ़ोन पे आपको 2.0 टाइप C की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है। अब सैमसंग वाले अपने हर फ़ोन पे टाइप C देने शुरुआत कर रहे हैं। अगर इसके फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट आपको बैक पे देखने को मिलेगा। इस फ़ोन पे आपको 4000 मिलियन पावर वाली बैटरी भी देखने को मिलेगी और ये जो फ़ोन होगा 15 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कलर्स तो इसके अब तक कंफर्म नहीं हुए, लेकिन एक कलर इसका कंफर्म हो गया, वो है ब्लैक कलर। दूसरे कलर्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए और प्राइस भी अब तक कंफर्म नहीं हुई है। ये रूमर्स आ रहे हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और ये फ़ोन 40 से 46 हज़ार रुपये तक प्राइस टैग के साथ जस्टिफाई अगर करता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।